देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की घोषणा क्या होती है, इंडिया गठबंधन के तो तार तार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो एकता की दम भरती है, स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है दिल्ली के चुनाव की घोषणा के बाद। हम यहां बात करने वाले हैं कि क्या दिल्ली में इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है, क्या दिल्ली की चुनाव से ही इंडिया गठबंधन तार तार हो गया है, क्या दिल्ली के चुनाव में ही इंडिया गठबंधन खोखला साबित हो गया है, क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे पे तलवार तान चुके हैं, वहां भी गुटबाजियां हो रही हैं, वहां भी खेमे बन रहे हैं। हम इस पूरे विषय पर बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं शुरुआत करता हूं इंडिया गठबंधन के बात करता हूं कि दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन के दल आम आदमी पार्टी जो कि बड़े ही आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है। 10 साल से वो दिल्ली की राजनीति में कब्जा किए हुए। दिल्ली आपको पता ही है कि वो देश की राजधानी होने के साथ सियासत के मायने भी उसके बहुत ज्यादा है। दिल्ली में जिसका कब्जा होता है उसी का कब्जा ये माना जाता है कि बरकरार है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से नहीं आ पाई है। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या उसको सत्ता से बेदखल कर देगी। फिलहाल 2 बार के चुनाव की अगर बात करें 2013 की, 2015 की, 2020 की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत गिरता चला गया। और इस बार आपको बता दें कि 2025 से कांग्रेस ने एक संकल्प ले रखा है कि उसे अपने दल को, संगठन को नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूत करना है। और उसी की तरह अब कांग्रेस पार्टी अपने किसी भी सहयोगी को कोई भी उदारवादी हृदय दिखाते हुए स्पेस देने को तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि इंडिया गठबंधन अब तार तार की स्थिति में आ गया है। अब तो तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन जो था वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। फिलहाल ये बात केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल स्वयं कई बार कह चुके हैं कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक था। फिर ये इंडिया गठबंधन क्यों चिल्लाया जा रहा, क्यों इसका औरा बनाया जा रहा। लेकिन आफत में जो पड़े हैं वो केजरीवाल साहब पड़ गए हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की दरार इस लेवल पर पहुंच गई कि इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े दल हैं यानी कांग्रेस पार्टी, उस पर गठबंधन के ही दल हमला कर रहे हैं और स्थितियां बदल गई हैं। आपको बताएं कि दिल्ली चुनाव में जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने बैकडोर चैनल से बात करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी से कि आप चुनाव में थोड़ी तेजी मत बनाएं, चुनाव में हमारे ऊपर आरोप मत लगाएं, हम लोग गठबंधन में ही रहें, भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। फिलहाल इस प्रकार की अब मीठी गोलियों से काम नहीं चल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब हमें केजरीवाल को स्पेस नहीं देना है, अब हमें अपने भी संगठन को खड़ा करना है। अगर हम केजरीवाल के बहकावे में आएंगे तो दिल्ली में जो बची खुची उसकी 4.3% मत प्रतिशत है वो भी खत्म हो जाएगा। और शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी संदीप दीक्षित को उतारा गया है। ये वही संदीप दीक्षित हैं जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। और आपको बता दें कि संदीप दीक्षित के उतरने के बाद वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल यहां हम बात ये कर रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची, क्या केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के और दलों को अपने साथ ले लिया है। तो इसके प्रमाण इसलिए मिलते हैं कि अभी आपने देखा कि जिस तरह खुले तौर पर समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस से उसका अलायंस रहा लोकसभा चुनाव में, वो पार्टी खुल के कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के मन से अखिलेश यादव प्रचार करने वाले हैं। यही नहीं, बात और आगे बढ़ जाती है जब कल्याण बनर्जी बोल पड़ते हैं और टीएमसी की ममता दीदी भी उनको नैतिक समर्थन देती हैं। वो कहती हैं भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो केजरीवाल के साथ जाना है। वहीं पर उद्धव गुट के संजय राउत भी बोल देते हैं कि फिलहाल इस समय दिल्ली के अंदर गठबंधन दल के लोगों को मिल करके भाजपा को हराना चाहिए। यानी भाजपा का खौफ दिखा करके जिस तरह इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े दल मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे अधिक सीटों की अगर बात करेंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये 2 बड़े ऐसे गुट हैं जिनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है। यानी अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें तो उसमें ये दोनों दल अपने आप में प्रभावी हैं और ये दोनों दल कांग्रेस से छटक गए हैं, कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक तरह से स्थिति तो तय हो गई कि गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिलहाल जिस प्रकार कांग्रेस आक्रामक हुई है, कांग्रेस ने वहां पर चुनाव प्रचार अभियान चलाया है, जिस प्रकार प्रत्याशियों का चयन किया है, वो एक तरह से अब आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी हो गई है। और ऐसी स्थिति में अब
कांग्रेस पार्टी भी इंडिया गठबंधन के दलों की एक नहीं सुनने वाली है, क्योंकि उसने देख लिया कि इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने हिसाब से कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति रही कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि जब 1 to 1 यानी भाजपा और कांग्रेस की जहां सीधी लड़ाई है वहां भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। ऐसे आरोप लगा के वो अरविंद केजरीवाल के साथ जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की वजह से शायद गठबंधन की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है, और कांग्रेस भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी जब उसने यूनियन टेरिटरी के मामले पर आम आदमी पार्टी का साथ सदन के अंदर उस अमेंडमेंट पे दिया था। फिलहाल कांग्रेस को हमेशा इन सारे दलों ने मिलकर के ठगा है। देखना यह है कि दिल्ली के चुनाव में क्या कांग्रेस अपनी हैसियत को बढ़ा पाती है, और ये गठबंधन तो वैसे भी खत्म हो चुका है। फिलहाल अब लोगों को यह बोलना बंद करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन, चूंकि इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन अब नहीं है, जिसकी औपचारिक घोषणा तेजस्वी यादव, इसके अलावा अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, और बात करें तो अब तो कई लोग बोलने लगे हैं कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित था। फिलहाल मेरा यह आग्रह है कि देखना यह होगा कि क्या वास्तव में केजरीवाल के गठबंधन में जो दरार पड़ी है केजरीवाल की वजह से, वो फिर से एक हो पाएंगे? क्या कांग्रेस फिर से इन सभी को एक कर पाएगी? क्या सारे जो दबाव है वो कांग्रेस पे ही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस कुछ नया करना चाहती है। बेसिक तौर पर अपने वोट प्रतिशत पर तो वो कंसर्न ही है कि हमें अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने हैं। गठबंधन की राजनीति में यह सबसे बुरी स्थिति आ गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जहां गठबंधन के लोग आपस में कर रहे हैं सिर फुटौवल। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।